नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर की पुलिस ने बाजार से एक नामी कंपनी का 40 लाख रुपए के 18 तरह के नकली कॉस्मेटिक सामान बनाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मधेपुर थाना पुलिस ने भीट भगवानपुर गांव से मारपीट के 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अमृत महोत्सव के मौके पर बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में हुआ विशेष ग्राम सभा का आयोजन। बिस्फी थाना की पुलिस ने भटरा गांव से अलग अलग मामले के 2 वारंटी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में हुई लाखों की जेवरात चोरी मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने रहिका थाना पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र से अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मधुबनी संघ भवन से निकाला गया बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ का 1 दिवसीय पंचायत सह रैली। मधुबनी समाहरणालय के सामने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन 45वें दिन भी जारी। 25 अप्रैल को आंदोलन स्थल से विशाल मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से निकाला जाएगा भव्य तिरंगा यात्रा। भूमि विवाद को लेकर सभी थानों में थानाध्यक्ष व सीओ द्वारा बैठक कर भूमि विवाद के कई मामलों का किया गया ऑन स्पॉट निष्पादन। आक्रोशित लोगों ने किया। फुलपरास के सिसवाबरही गांव में सड़क दुर्घटना में घायल हुए मरीज की अनुमंडलीय अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। जयनगर में कॉमर्स स्टडी पॉइंट कोचिंग संस्थान के द्वारा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। बिस्फी के बाबा विद्यापति स्मारक भवन में प्रखंड मीडिया कर्मियों की हुई बैठक। खुटौना के खरबरिया टोला में देर रात अचानक लगी आग, 7 घर पूरी तरह जलकर राख। मधुबनी में 20 वर्षों से बंद पड़ा है कोल्ड स्टोर, बेरोजगार दूसरे राज्यों में कर रहे पलायन। और मधुबनी प्रीमियर लीग के फाइनल महामुकाबला में गुना 11 की टीम ने की जीत हासिल। बुलेट व विनर ट्रॉफी के साथ किया गया टीम को सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर थाना की पुलिस ने मधवापुर बाजार से नकली सामान बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व हुए छापेमारी के दौरान तकरीबन एक नामी कंपनी के 18 तरह के नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद किए गए थे, जिनका मूल्य तकरीबन 40 लाख रुपए था। उसी मामले की कार्रवाई में दुकान में छापेमारी कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक नामी कंपनी का नकली सामान बेचने के आरोप में सुरक्षा अधिकारियों ने एक आरोपी को मधवापुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने आरोपी की दुकान में छापेमारी के दौरान की। पकड़े गए आरोपी का नाम वीरेंद्र पूर्वे है। गौरतलब है कि पिछले माह 15 अप्रैल 2022 को मधवापुर की 7 दुकानों में छापेमारी के दौरान एक कंपनी के नाम का 18 तरह का नकली कॉस्मेटिक सामान पुलिस ने बरामद किया था। जब्त सामान 40 लाख रुपए के थे। पुलिस ने कंपनी के ऑथराइज्ड पर्सन की मौजूदगी में शिकायत के आलोक में छापेमारी के दौरान नकली सामान बरामद किया था। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
मधेपुर थाना की पुलिस ने मारपीट के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भीट भगवानपुर गांव से की गई है। दोनों आरोपी मारपीट के मामले का अभियुक्त था और कई दिनों से फरार चल रहा था। मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव से मारपीट के 2 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। मधेपुर थाना में भीट भगवानपुर गांव निवासी 2 अभियुक्त जामुन कामत का पुत्र सरवन कामत व विष्णुदेव कामत का पुत्र शंभू कामत को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह दोनों इस कांड के अभियुक्त थे और मधेपुर थाना को इन दिनों की काफी दिनों से तलाश थी। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अमृत महोत्सव के मौके पर बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम सभा में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता व गरीबी उन्मूलन सहित कई विषयों पर वार्षिक कार्य योजना बनाकर तैयार की गई। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव व पंचायती राज दिवस के मौके पर बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन संबंधित पंचायतों के मुखियाओं की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता व गरीबी उन्मूलन सहित अन्य विषय पर वार्षिक कार्य योजना बनाई गई। रविवार को बेनीपट्टी प्रखंड के मनपौर पंचायत में मुखिया अमरेंद्र कुमार मिश्र, नवकरही पंचायत में मुखिया राम संजीवन यादव, समदा पंचायत में मुखिया कमलदेव पासवान व बतौना पंचायत में मुखिया लीला देवी की अध्यक्षता में आहूत विशेष ग्राम सभा में सड़क निर्माण, वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा कार्ड मुहैया कराने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूलों में आवश्यक शिक्षक व संसाधन उपलब्ध कराने, पंचायतों में बदहाल पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र को सुचारू संचालन सुनिश्चित कराए जाने, कृषि योजनाओं को मूल किसानों तक पहुंचाने सहित कई प्रस्ताव रखे गए। इसके अलावे विभिन्न पंचायतों में भी ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि जब तक योजनाओं से बिचौलियागिरी और भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जाता, तब तक किसी भी योजनाओं का लाभ सहजता से समाज के अंतिम पायदान पर काबिज लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल है। इसके लिए सरकार और आमजनों को भी आगे आने की जरूरत है। लोगों ने बदहाल शुद्ध पेयजलापूर्ति पर भी सवाल उठाए और लूट खसोट योजना करार दिया। वहीं मनपौर पंचायत के मुखिया अमरेंद्र कुमार मिश्र व नवकरही में मुखिया राम संजीवन यादव ने कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन व आरोग्य का दूत होता है। खुले में गंदगियों को त्यागने से आसपास का पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो हमारे स्वस्थ जीवन और आरोग्य पर ग्रहण लगाने का काम करता है। जिन घरों में शौचालय नहीं है, वे भी बनवाने का काम करे। सरकार ऐसे लोगों को शौचालय निर्माण कराने पर अनुदान देती है। स्वयं सहायता, जीविका और लघु उद्योग आदि को बढ़ावा देकर सरकार गरीबी दूर करने के प्रयास में जुटी है। आम जनों को भी इस प्रयास में सक्रिय योगदान देना चाहिए। वहीं ढंगा पंचायत के चंपा मध्य विद्यालय परिसर में आयोजित ग्राम सभा को संबोधित करते हुए पंचायत के मुखिया अवध किशोर झा ने कहा कि इस योजना से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। मौके पर नवकरही में कार्यपालक सहायक शत्रुघ्न राम, कृषि सलाहकार आश नारायण चौधरी, पंचायत समिति सदस्य अनिल राय, वार्ड सदस्य अनिता देवी, उर्मिला देवी, सुजीत झा, रुपेश मंडल समेत कई जगह कई लोग मौजूद रहे। ग्राम सभा करना है, क्या क्या मुद्दा पे आज ग्राम सभा करें, किन किन मुद्दे पे चर्चा होगी? आज ग्राम सभा जो है हम मुखिया मनपौर ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजन किया गया है पूरे भारतवर्ष में सरकार के दिशा आदेशानुसार। उसमें मेन मुद्दा है जो शुद्ध स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इस पर किया गया है। और केसीसी किन्हीं को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रहा है, उन्हीं को केसीसी का लाभ मिलेगा।
उसके अवसर पर आज आम सभा का आयोजन किया गया। की तरफ इससे पूर्व ही हमारे वार्ड सदस्य वार्ड के द्वारा जो क्रियान्वित किए थे नल जल योजना, वह अभी पूर्ण रूप से धरातल पर उतरा नहीं है। हम नए वार्ड सदस्य के द्वारा चाहेंगे कि शुद्ध रूप में हर घर में जल जाए, यह मेरा मकसद है। इसके बाद स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य, हम स्वस्थ रहें, पूर्ण रूप से आरोग्य रहें, यह हमारा कामना होगा। हम मुखिया के हैसियत से हमारा पंचायत पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, हमारा जितना भी जनता है, हम जितने भी हमारे मालिक हैं, वह पूर्ण रूप से आरोग्य रहेंगे तो हमारा विकास स्वतः बढ़ता चल जाएगा और सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत मेरा विकास होता है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र से अलग अलग मामले के 2 वारंटी को गिरफ्तार किया है। भटरा गांव निवासी न्यायालय वारंटी अवधेश यादव व दमला गांव निवासी कारीराम को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के भटरा गांव निवासी न्यायालय वारंटी अवधेश यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध वर्षों से न्यायालय में मामला चल रहा है और वह फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पतौना पुलिस ने दमला गांव निवासी कारीराम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव से महाराष्ट्र में हुई एक चोरी के मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस व रहिका थाना की पुलिस के संयुक्त छापेमारी के दौरान जगतपुर गांव से रविंद्र महाकांत चौधरी को इस चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रहिका थाना क्षेत्र के जगतपुर से महाराष्ट्र में हुई लाखों की जेवरात चोरी मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र पुलिस एवं रहिका थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर लाखों की चोरी मामले में फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जगतपुर गांव के रविंद्र महाकांत चौधरी को इस चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कफ परेड थाना के उप निरीक्षक विक्रम तुकाराम ताकमोगे ने बताया कि 15 अप्रैल को सेठ के घर में लाखों के जेवरात की चोरी की गई। जगतपुर गांव के दीपक चौधरी ने सेठ के घर में काम कर रहा था, जिसने लाखों के जेवरात की चोरी कर वहां से चंपत हो गया। इस मामले में अभी तक 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों रहिका थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव का है। कफ परेड के थाना के तहत यह मामला दर्ज है। इस छापेमारी दल में रहिका के थाना अध्यक्ष अरुण कुमार, एसआई राहुल कुमार, मोहम्मद मोइन व महाराष्ट्र की पुलिस शामिल थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों के साथ रहिए हमारे साथ। दीजिए पूरी स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी
हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी के संघ भवन से बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ का 1 दिवसीय पंचायत शहर रैली निकाला गया। इस दौरान सभी संघों के समूह के रूप में बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ का गठन किया गया, जिसमें 45 संघ ने अपनी एकजुटता दिखाई। बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ का 1 दिवसीय पंचायत सह रैली संघ भवन मधुबनी से निकाला गया। बिहार के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी के सभी संघों के समूह के रूप में बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ का गठन हुआ, जिसमें 45 संघ ने अपनी एकजुटता दिखाई। महासंघ के जिला प्रमुख शशि शेखर यादव ने कहा कि महासंघ अपनी एक सूत्री मांग सेवा अस्थायी एवं वेतनमान के लिए 24 अप्रैल 2022 को जिला स्तर पर रैली सह पंचायत किया व 1 मई 2022 विश्व मजदूर दिवस को पटना में महारैली पंचायत महापंचायत आयोजित करेगा, जिसमें बिहार के 11 लाख संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी एवं उनके आश्रित परिवार भाग लेंगे। रोजगार सेवक संघ के जिला प्रभारी संतोष यादव ने कहा कि बिहार सरकार के सभी विभागों में 70% से लेकर 100% तक संविदा कर्मी कार्यरत हैं, जो बीते 15 साल से अल्प सुविधा पाकर राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजना को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार पंचायत कचहरी सचिव न्याय मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य सरकार को आदेश दिया है कि संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मी को अल्प मानदेय एवं अल्प सुविधा देकर लंबे समय तक सरकारी कार्य नहीं ले सकते हैं। उनकी सेवा अस्थायी कर वेतनमान देना होगा, परंतु केंद्र से लेकर राज्य सरकार द्वारा बिहार के संविदा आउटसोर्सिंग कर्मी की सेवा अस्थायी एवं वेतनमान नहीं दे रही है। आवास कर्मी के जिला उपाध्यक्ष शंकर मिश्रा ने कहा कि संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी के लिए राज्यपाल के अनुमोदित व बिहार गजट में प्रकाशित राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र संकल्प आदेश का अनुपालन स्वयं राज्य सरकार व उनके पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बाबा भीमराव अंबेडकर व अन्य महापुरुषों के जयंती के दिन में भी संविदा कर्मियों को नौकरी से हटा देने की धमकी देकर बलपूर्वक कार्य लिया जाता है, और तो और रविवार यानी कि अवकाश के दिन में भी कार्य लिया जाता है। शोषण का शब्द भी अपने अर्थ पर शर्मसार हो रहा है। ग्रामीण आवास कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र किशोर ठाकुर ने कहा कि बिहार में प्रत्येक 10 घरों पर 1 या 2 की संख्या में संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी मिलेंगे, जिनके आश्रित परिवार की कुल जनसंख्या 44 लाख है, जिनका राज्य सरकार ने बीते 15 साल से लगातार सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक शोषण कर कमर तोड़ महंगाई में भुखमरी की स्थिति में ला दिया है। राज्य सरकार एवं पदाधिकारी द्वारा संविदा कर्मी एवं उनके आश्रित परिवार के बीच भय उत्पन्न किया जा रहा है। संविदा कर्मी महासंघ के अन्य कर्मियों में आवास पर्यवेक्षक चंद्रभूषण चंदन, सरोज कुमार, हरेंद्र ठाकुर, आवास सहायक दीनानाथ झा, शिव कुमार सिंह, सुदर्शन कुमार व महिला पर्यवेक्षिका वंदना कुमारी, बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सिंह, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री गणपति झा ने भी भाग लिया और अपना मंतव्य व्यक्त किया। सभी ने मंच को संबोधित कर एकजुटता के साथ बिहार के सभी संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी की सेवा अस्थायी एवं वेतनमान करने के लिए राज्य सरकार से विनम्र अनुरोध किया। साथ ही साथ सभी का संयुक्त हस्ताक्षर से एक पत्र जिला पदाधिकारी को दिया गया। राज्य सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर विवश होकर बिहार के सभी संविदा कर्मी द्वारा एक साथ महा हड़ताल एवं आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। सवाल है और जो रोजगार का सवाल सीधा जो में शोषण हो रहा है। अभी हम लोगों ने फैसला लिया है बताया सच से कि एक को हम देवे प्रदर्शन करेंगे। क्यों करेंगे? या श्रमिक दिवस के रोज में हम भारत सरकार और बिहार सरकार का ध्यान क्यों आकर्षित चाहते हैं? यह एकमात्र है कि जो श्रम है उसका शोषण कर सरकार या केंद्र राज्य सरकार
जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका फॉलो नहीं कर रही है। राज्य सरकार न्यायालय का आदेश का फॉलो नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ हमको आंदोलन करना है। तो साथियों, इन तमाम बातों को लेकर हमारी यह आंदोलन है और हमारी एक जो मानदेय ठेका अनुबंध के साथ है, आज यह रोड पर जाने के लिए अग्रसर है और इसमें जो होगी उसकी जवाबदेही सरकार की। कितने संगठन आपके साथ हैं? 45 संगठन साथ में। गणपति झा, जिला मंत्री, अराजपति कर्मचारी महासंघ। शशि शेखर यादव, संविदा कर्मी महासंघ जिला इकाई मधुबनी जिला प्रमुख। आज हम लोग 24 अप्रैल 2022 महासंघ भवन के इस सभागार में संविदा कर्मी महासंघ बिहार के आह्वान पे एकत्रित हुए हैं। आज का कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को ये खबर देना चाहते हैं कि जो हम संविदा कर्मी का वर्तमान, हम संविदा कर्मी का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। तो हमारे ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो हमारा जायज मांगे हैं, जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जितना हम मेहनत करते हैं, जो भी आपकी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन सरोकार से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उसमें हम विगत 15 सालों से अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। अब समय अत्यधिक हो चुका है। अब हमारी भी आवश्यकताएं हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं। तो समाज के जन सरोकार से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए जितना मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे अब अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए भी चिंतित होना पड़ रहा है। तो सरकार को इस रैली के माध्यम से, इस पंचायत के माध्यम से मैं खबर देना चाहता हूं कि आप हमारी जो मूलभूत मांग, एक मांग वेतन मांग, उस पे आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इससे इतर कुछ भी संभव नहीं है। हमारा एक मांग है स्थायीकरण हो, हमारा हमको वेतनमान मिले। काम करने के लिए आज बिहार के कोई भी ऐसा कार्यालय हो, कोई भी ऐसा योजना हो, उसमें 70% से लेके 100% तक हमारे संविदा कर्मी कार्यरत हैं। 100% हम अपना उसमें योगदान दे रहे हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है, सबसे बड़ी ये संवेदना की विषय है जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया गया, जो संविदा कर्मी जिसको कि जो आप 3 साल से ऊपर से कार्य करवा रहे हैं, उसको आप अधिक दिनों तक संविदा के नाम पे अधिक दिनों पे आप अकुशल मजदूरी देके या उससे भी कम दरों पे आप नहीं खटा सकते हैं। उनको वेतनमान मिलना चाहिए, उनका स्थायीकरण होना चाहिए। उच्च न्यायालय के इस आदेश को भी हमारी सरकार या हमारे सरकार के मुलाजिम, हमारे उच्चाधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। परिणाम है तो जो उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया उससे भी हम लोग आज तक वंचित हैं। तो ये कब तक चलेगा, हमारा शोषण कब तक होगा? आज जो है जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उसका सही मजदूरी तो मिल भी नहीं रहा है। इसके अलावे हम लोग को हमेशा भय के माहौल में मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष चल रहा लोकतंत्र बचाओ आंदोलन अब 45वें दिन भी अपनी चट्टानी एकता के साथ जारी है। दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने बताया है कि आगामी 25 अप्रैल को आंदोलन स्थल से ही विशाल मोटरसाइकिल रैली माध्यम से भव्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। मधुबनी समाहरणालय के सामने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन 45वें दिन भी जारी रहा और मांगे पूरी होने तक पूरी चट्टानी एकता के साथ जारी रहेगा। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन को संबोधित करते हुए दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने कहा कि आज 45वें दिन होने जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार व जिला प्रशासन इस आंदोलन को संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। 25 अप्रैल को आंदोलन स्थल से ही विशाल मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से भव्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आह्वान किया गया है, जो पूरे मधुबनी शहर में भ्रमण एवं नारेबाजी करते हुए पुनः लोकतंत्र बचाओ आंदोलन स्थल पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो जाएगी। 30 अप्रैल को सड़क जाम, 1 मई को मजदूर दिवस कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। 30 अप्रैल को सड़क जाम उग्र होगा। विधि व्यवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना है और इसकी सारी जवाबदेही सरकार व प्रशासन की होगी। सरकार ग्राम रक्षा दल की मांग को पूरा करे या इस संस्था के समाप्ति का ऐलान करे। बिहार सरकार के द्वारा ग्राम रक्षा दल के विषय में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना बहुत ही आश्चर्य की बात है। इस कार्यक्रम में दल के प्रदेश महामंत्री विजय कुमार साह, जिला सचिव गुप्ता राजा बाबू, जिला उपनिरीक्षक राकेश पासवान, देवेंद्र कुमार, लाल यादव, राजकुमार पासवान,
हृदय साफी, जयप्रकाश ठाकुर, पवन कुमार यादव, शंभू कुमार महतो, राजेश कुमार महतो सहित लोकतंत्र बचाओ आंदोलन स्थल पर कई लोग उपस्थित रहे। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का कल 46वां दिन के अवसर पर हम ग्राम रक्षा दल के जवान मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से भव्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 30 तारीख को रोड जाम, 1 मई को मजदूर दिवस। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं कहना उचित समझता हूं कि 30 तारीख का जो रोड जाम का जो कार्यक्रम है उसमें निश्चित तौर पर विधि व्यवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना है और इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार होगा तो बिहार और प्रशासन के लोग होंगे। राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भूमि विवाद को लेकर मधुबनी जिला के सभी थाना में थानाध्यक्ष व सीओ की अध्यक्षता में थाना दिवस पर जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद के निपटारे के लिए बैठक की गई। इस दौरान कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देश के आलोक में जिले के सभी थाना में भूमि विवाद के मामलों पर त्वरित सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई व कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया था कि भूमि विवाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीओ व थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करेंगे व 100 समय प्रतिवेदन भेजेंगे। जिलाधिकारी ने भूमि विवाद समीक्षा बैठक में कहा था कि भूमि विवाद को लेकर ही अपराध की ज्यादातर घटनाएं होती है, साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जा चुका है। खुद डीएम एसपी ने भूमि विवाद के कई मामलों की सुनवाई कर उसका त्वरित निष्पादन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास अनुमंडल के सिसबाबरही गांव में देर रात एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए फुलपरास के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन फुलपरास में न एम्बुलेंस की सुविधा थी और न ही ऑक्सीजन की सुविधा, जिसके बाद अस्पताल की लचर व्यवस्था के कारण मरीज की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। फुलपरास अनुमंडल के सिसवा बरही गांव के तारिणी प्रसाद यादव, जो देर रात सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, उसे उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास ले जाया गया, जहां घंटों बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई और न ही ऑक्सीजन मिल पाया। इस संबंध में जब अस्पताल उपाधीक्षक से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके यहां न एम्बुलेंस की सुविधा है और न ही ऑक्सीजन की सुविधा है और इस सुविधा के अभाव में मरीज की मौत हो गई। ग्रामीणों ने घोर आक्रोश के कारण NH57 को जाम कर अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वह विभागीय कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं। मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उमेश राय, राम नरेश यादव, चंद्रवीर यादव सहित कई लोगों ने अपनी बातें रखी, जिसमें मुख्य मांग रही कि अनुमंडलीय अस्पताल में एम्बुलेंस चालू अवस्था में हो व ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, समुचित इलाज के लिए डॉक्टर व नर्स समय से उपस्थित हो और साथ ही उपाध्यक्ष डॉक्टर राम नरेश चौधरी का यहां से तबादला हो। मृतक परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। जयनगर शहरी क्षेत्र के विद्यानगर स्थित कॉमर्स स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कोचिंग सेंटर के 12वीं के दर्जनों उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। जयनगर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 विद्यानगर स्थित कॉमर्स स्टडी पॉइंट कोचिंग संस्थान के द्वारा रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन निदेशक एसके कारक के नेतृत्व में किया गया।
सम्मान समारोह में इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण दर्जनों छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, इंटर और मैट्रिक परीक्षा में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर के छात्रों का जलवा देखने को मिला। इससे लगता है कि सीमावर्ती इलाकों के छात्रों में शिक्षा की ललक काफी है। मन से अगर बच्चे पढ़ाई करें तो मंजिल बहुत नजदीक है। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केएस कॉलेज दरभंगा के प्रोफेसर अरविंद श्रीवास्तव, ललित शर्मा, संस्था के निदेशक एसके कारक, ज्ञान कोचिंग संस्थान के निदेशक विष्णुदेव चौधरी समेत कई लोगों ने दर्जनों छात्रों को मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सम्मान पाकर छात्रों में काफी खुशी देखी गई। और इस सेमिनार में पहचान लगाने कुछ आदरणीय महोदय आए हुए हैं जो हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ उपस्थित आदरणीयों का स्वागत तालियों के साथ करें। आज हम एजुकेशन स्ट्रीम के बारे में बताने वाले हैं कि 10th क्लास करने के बाद हर स्टूडेंट को एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, जिसे पूरा किया और करियर डिसाइड करना है। और वो डिसीजन है कि क्लास 11 के बाद कौन सा स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम। हर एक फील्ड के अपने अपने फायदे होते हैं। हर एक स्ट्रीम अपने से रिलेटेड कई सारी करियर अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के समक्ष वाणिज्य विषय के बारे में कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। हमारे जयनगर में वाणिज्य विषय के अच्छे शिक्षक उपलब्ध हैं। यहाँ 12th से लेकर M.Com तक की शिक्षा की सुविधाएं हैं। इससे आगे की पढ़ाई के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, जिसके लिए सभी के गार्जियन सक्षम नहीं होते हैं। सभी विषय का अपना अपना महत्व होता है, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि कॉमर्स में भविष्य के लिए कोई विकल्प नहीं है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कॉमर्स से भी उसी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट
तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय के बाबा विद्यापति स्मारक भवन में प्रखंड के मीडिया कर्मियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद चौधरी ने की। इस बैठक में आयरा के बैनर तले एक प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। बिस्फी प्रखंड मीडिया कर्मियों की बैठक प्रखंड मुख्यालय स्थित बाबा विद्यापति स्मारक भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद चौधरी ने की। बैठक में आयरा के बैनर तले एक प्रखंड कमेटी गठित की गई, जिसमें दिवाकर लाल दास अध्यक्ष, राकेश कुमार उपाध्यक्ष, विनय कुमार झा महासचिव, सत्यनारायण यादव सचिव, मोहम्मद तारिक मिनहाज कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। मौके पर उपस्थित आयरा के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान युग में मीडिया कर्मियों की जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। एक ओर जहां अहर्निश समाचार संकलन की जिम्मेवारी होती है, वहीं समाज के अराजक तत्व मीडिया कर्मियों को बदनाम करने की फिराक में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में संगठन का मजबूत होना, सभी साथी का आपस में मेल मिलाप रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि समाचार संकलन में कोई बाधा उत्पन्न न हो और इसके साथ ही अवांछित तत्वों का भी डटकर मुकाबला किया जा सके। जिला संरक्षक गांधी मिश्र गगन ने कहा कि मीडिया कर्मी समाज सेवक होते हैं। बैठक में जिला उपाध्यक्ष विजेश चंद्र मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। शनिवार की देर रात खुटौना प्रखंड के झाजपट्टी आस पंचायत के खरबरिया टोला में अचानक आग लग गई। अगलगी की घटना इतनी भीषण थी कि इसमें 7 परिवार के घर बुरी तरह जलकर राख हो गए। साथ ही घर में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन, नगद, जेवरात, फर्नीचर सभी सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खुटौना प्रखंड के झाजपट्टी आशा पंचायत के खरबरिया टोला में शनिवार की देर रात अचानक लगी आग लग जाने से करीब आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगा। राम अवतार महतो, पवन महतो, अजय महतो, आनंद महतो और मनुलाल महतो समेत 7 परिवारों के घर, उस घर में रखे अनाज, फर्नीचर, जलावन, नगद, कपड़े सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। आग ऐसे समय में लगा जब सभी लोग सो रहे थे, इसलिए जब तक लोग उठ पाए और आग बुझाने का प्रयास कर पाए तब तक आग फैलने लगी। तुरंत लोगों ने मवेशियों को खोलकर भगाया और अग्निशमन विभाग को खबर कर दी, लेकिन वहां से किसी के आने की उम्मीद नहीं देख ग्रामीणों ने बगल के गड्ढे में पंप सेट लगाया और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। तब तक 7 परिवारों के घर जलकर राख हो चुके थे। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अभिमन्यु यादव ने सबसे पहले पहुंचकर पीड़ित परिवारों से भेंट की और उन्हें सरकारी सहायता दिलवाने का भरोसा दिलाया। फिर क्षेत्रीय विधायक भारत भूषण मंडल ने पीड़ित परिवार के लोगों से भेंट की और उन्हें हर संभव सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी ओर से पीड़ित परिवारों को 1500 रुपए प्रति परिवार की दर से तत्काल आर्थिक सहायता भी दी। बाद में राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामानंद बनेता, समीर कुमार भिंडवार, समाजसेवी रवि रंजन कुमार ने पीड़ित परिवार के लोगों से भेंट की और उनके आर्थिक सहायता के लिए विचार विमर्श किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से तुरंत बेघर हुए परिवारों को घर तथा आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। इस मामले में सीओ रमन कुमार का कहना है कि अभी सहायता दिए जाने के लिए कोई आवंटन नहीं है, आवंटन आते ही सहायता दे दी जाएगी। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और अपने यहां का उद्योग बंद पड़ा है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी के 20 वर्षों से बंद पड़े कोल्ड स्टोर का। इतने सालों में कई जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी सामने आए, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। आज 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोल्ड स्टोर जस का तस बंद पड़ा हुआ है। मधुबनी के बेरोजगार दूसरे राज्यों में पलायन करके रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन मधुबनी का उद्योग बंद पड़ा हुआ है।
कितने एमएलए एमपी बने, लेकिन किन्हीं का ध्यान किसी युवाओं को रोजगार देने पर नहीं गया। मधुबनी का कोल्ड स्टोर पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ा है, लेकिन आज तक किसी ने इसके बारे में चर्चा तक नहीं की। चुनाव के वक्त सभी नेता युवाओं की तरफ लॉलीपॉप बढ़ा देते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वह धरातल पर देखने को मिलती है कि जब भी रोजगार की बात आती है, यहाँ के युवा दूसरे राज्यों में जाकर अपना रोजगार खोज रहे हैं। अपना मोहल्ला वाला रोज वाला काम नहीं कर 20 साल से बंद हेते। ई चालू भेला से लगभग एरिया में कत्ते के रोजगार मिल सके जी ठंडी घर से? एहि कार्यकलाप से जे होते रोजगार होते तो जरूर मिल जेते। अब एहि कार्य पर डिपेंड करे छे एमे कते व्यक्ति के लागत छे। एमे ठंडा माने कैल जाय छले, सामान सब के राखल जाय छले, स्टोरेज छले। अहाँ सबके याद में कते दिन से लगभग बंद हेती? नहीं, हमारा सबके नजर में सब दिन से बंद। ओ माने अहाँ सबके यादाश्त से पहले के इतने माने पार्टी के साथ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के रामकृष्ण महाविद्यालय के परिसर में आयोजित मधुबनी प्रीमियर लीग का फाइनल महामुकाबला गुना 11 व प्राची 11 टीम के बीच खेला गया, जिसमें गुना 11 की टीम ने जीत हासिल कर जीतने वाले विनर टीम को बुलेट बाइक व विनर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं रनर अप टीम रही टीम को होंडा शाइन की बाइक देकर सम्मानित किया गया। मधुबनी प्रीमियम लीग के द्वारा खेला गया फाइनल महामुकाबला गुना 11 बनाम प्राची 11 के बीच खेला गया, जिसमें गुना 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में 120 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए प्राची 11 ने 18 ओवर में 100 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और इस तरह गुना 11 ने यह मैच 20 रनों से जीत लिया। गुना 11 की तरफ से खेल रहे मोहित स्टार को मैन ऑफ द मैच दिया गया, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 13 रन और 5 विकेट लिया। वहीं बेस्ट मैन का अवार्ड राजेश सिंह, बेस्ट बॉलर का अवार्ड इंडियन टेनिस टीम के कैप्टन अंकुर सिंह को दिया गया। इस मैच के मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अप्पू सरकार को दिया गया। इस मैच के मुख्य निर्णायक सुरेश चतुर्वेदी, साथ में विक्की मकराना थे और इस मैच के कमेंटेटर मुन्ना तथा सुनील ने लोगों को मैच के हर पहलू से अवगत कराया। मैच की मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव तथा समाज सेवी अरुण राय, महिला हेडक्वार्टर की जज तथा युवा समाज सेवी राजा ठाकुर संग उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी मंच पे मौजूद रही। फाइनल में विनर टीम को अमरनाथ प्रसाद के हाथों चमचमाती बुलेट के संग विनर ट्रॉफी दी गई तथा रनर टीम को होंडा शाइन बाइक दी गई। मैच के आयोजनकर्ता शशि रंजन, अनिल मिर्जा, सक्सेना सिंह, दीपू कुमार, करण कुमार, अविनाश प्यारे, मनीष छोटू मौजूद रहे। वहीं सक्सेना सिंह ने आए सभी दर्शकों का आभार व्यक्त किया। भैया की कंप्यूटर स्क्रीन से सारे मैचों का निष्कर्ष निकाला जा रहा है। यहाँ पे मैच मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बैट्समैन, बेस्ट कीपर, बेस्ट फील्डर, हमारे साथ सक्सेना जी। और आप बताइए कि इस सीजन में क्या कैसे रहा और आज का मैच कौन जीतेगा? सबसे पहले तो मधुबनी प्रीमियर लीग में आए हुए सभी क्रिकेट पसंदों को मधुबनी प्रीमियर लीग की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आज का ये फाइनल मुकाबला है और ग्राउंड के चारों तरफ दर्शक कचाकच भरी हुई है। तो यहाँ पर आए हुए तमाम खिलाड़ियों को और उसके साथ साथ जो दर्शक आए उनको मधुबनी प्रीमियर लीग की तरफ से हम अभिनंदन करते हैं। मधुबनी प्रीमियम लीग के विषय में बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर में पीडीएस डीलरों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मार्केटिंग अफसर धीरेन्द्र कुमार ने आधार सीडिंग के कार्यों में तेजी लाने का पीडीएस डीलरों को निर्देश दिया। मार्केटिंग ऑफिसर धीरेन्द्र कुमार ने मधवापुर में पीडीएस डीलरों की बैठक कर आधार सीडिंग कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने खाद्यान्न और केरोसिन तेल के स्टॉक के बारे में डीलरों से जानकारी ली।
तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की बात भी एमओ ने डीलरों से कही। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्नों और केरोसिन तेल से संबंधित योजनाओं की जानकारी डीलरों को दी। पंजी संधारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाने की चेतावनी उन्होंने डीलरों को दी। इसके अलावा एमओ ने प्रपत्र 8 भरकर कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए डीलरों को निर्देशित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मारवाड़ी महिला समिति के मधुबनी शाखा के द्वारा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला महासम्मेलन के बैनर तले लहरियागंज स्थित बुबना मंदिर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित सम्मेलन की महिलाओं ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अपनी बातें रखी। मधुबनी शाखा महिला मारवाड़ी समिति के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से देश और दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में ऑक्सीजन कमी को पूर्ति करने के लिए महिला मारवाड़ी समिति के द्वारा 1000 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अलग अलग जगहों पर पौधा लगाकर पर्यावरण को सुदृढ़ करेंगी। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है और इसी को लेकर पौधा लगाने का अभियान लहरियागंज स्थित बुबना मंदिर से आरंभ किया गया। लोग ये कार्यक्रम हम उद्देश्य कि पर्यावरण को सुरक्षित कर पाए। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा जितना अभी कोरोना फैला है तो प्रॉब्लम हुआ ना सबको सांस लेने में। ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगा पाए, वृक्षारोपण कर पाए, इसलिए हम कुछ पौधे लगाने का कोशिश कर रहे हैं और सबको मोटिवेट करेंगे कि हाँ लोग इससे देखें और प्रोत्साहित हो कि और पौधे लगा पाए। कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखे हैं अभी आप लोग? हम लोग सोचे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग कम से कम 1000 पौधे लगा पाए 1 साल में। जी जी, तो वो स्थान चुने होंगे ना किसी? अभी नहीं, पूरा मधुबनी में देखेंगे जहाँ जहाँ जरूरत हो, रोड साइड में, रेलवे। कौन चीज का पौधा लगा रही हैं अभी? अभी आम, लीची, अमरूद, अशोक, फूलों के पौधे 4-5 इस तरह से अलग अलग तरह के। ठीक, क्या नाम हुआ? जी मेरा वर्षा गोयनका। क्वेश्चन देख लीजिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी, आप सभी को प्रणाम। और एक चीज बताइए कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ का दर्शन कराएगी? यह ट्रेन दरभंगा से प्रारंभ होगी, सीतामढ़ी होते हुए जाएगी। पहला पड़ाव है इसका अयोध्या जी, दूसरा फिर वैष्णो देवी, फिर उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारकापुरी, भेट द्वारका, नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पद्मनाभ मंदिर केरल एवं जगन्नाथपुरी। कुल 12 धामों की यात्रा इसमें करवाई जाएगी। कितने दिनों में पूरा होगी यात्रा? यह यात्रा लगभग 18 दिनों का है। इसको पूरा करने में 18 दिन लगभग लग जाएगा। सभी यात्रियों के लिए सोने के लिए अपना अपना स्लीपर बर्थ है। सीट से ज्यादा यात्री नहीं होंगे, सभी लोग अपने अपने स्लीपर बर्थ पे सोएंगे। तो इस यात्रा में शुल्क कितना रखा गया है? इस यात्रा का शुल्क बहुत ही कम रखा गया है, जो आप सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। मात्र 15,988 रुपया का पैकेज है, जिसमें दोनों टाइम का भोजन, 2 जगह बस सर्विस, 1 जगह टेम्पू सर्विस, 2 जगह स्टीमर सर्विस, सभी के साथ यह यात्रा मात्र 15,988 रखा गया है। बिना लहसुन प्याज का खाना बनवाया जाएगा, जो साधुओं के द्वारा बनाया जाएगा, और सभी वैष्णव पद्धति से सभी लोगों के सीट पे उस भोजन को परोस कर खिलाया जाएगा। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप सभी इस बात को लोगों को बतावे। और स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करें, और कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं और भी जानकारी दूंगा जो मैं यहाँ नहीं दे पाया हूँ। खासकर बुजुर्गों के लिए जो पैदल नहीं चल सकते हैं, बार बार ट्रेन नहीं बदल सकते हैं, खान पान की असुविधा होती है कि बाहर जाने में क्या खाएंगे, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन और अच्छे तेल मसाला के साथ यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि निश्चित रूप से इस यात्रा का टिकट बुक करा लें। आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करें तो विशेष जानकारी आप जो कॉल करेंगे तो देंगे। बस इतना याद रखना है कि हमें इस यात्रा में जाना है। मैं नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, हमारे अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या युवा साथी जो कोई भी जाना चाहे जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तो
इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके पास मैं आया हूँ, हमारे गिरीश भाई आए हैं, तो हम सभी अब विदा लेते हैं। और लेकिन ये सूचना आपको शेयर करते रहना है तब तक जब तक ट्रेन न खुल जाए। तो आप सभी को हमारा प्रणाम। प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी।